हेलो वेलकम एवरीवन। वेलकम टू ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और सब अपने अपने पेपरों के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे अच्छे से। तो आज बच्चों अपने पास एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो टॉपिक लोगों को लगता है कि यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर बात करनी, बट एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो टॉपिक है एक्सेल कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपके पास एसीसी के एग्जाम्स मोस्टली प्रैक्टिकल होंगे, जैसे कि आपका एफएम का पेपर हो गया, आपका टैक्सेशन का पेपर हो गया, आपका अकाउंट्स का पेपर हो गया, आपका पीएम का पेपर या जो भी आपके कॉस्टिंग के पेपर्स हैं, सारे के सारे मोस्टली ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि प्रैक्टिकल पेपर्स हैं। ठीक है, तो उन प्रैक्टिकल पेपर्स को सॉल्व करने के लिए आपको अपने पास क्या यूज करना पड़ेगा? एक्सेल। तो बच्चों, अपने पास एग्जामिनेशन के लिए एक्सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने अभी भी बहुत बहुत जो बच्चों को देखता हूँ वो क्या करते हैं, अपने क्लास में जो भी क्वेश्चंस कराए होते हैं वो रजिस्टर लेके खोल के बैठते हैं और उसी के अंदर क्वेश्चंस करते रहते हैं। अरे भाई, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर से वो पेपर बेस्ड एग्जाम नहीं है ना तुम्हारा। कैसा है? कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। तो तुम्हारे को प्रैक्टिस भी कैसे करनी चाहिए जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो आप अपने पास एक्सेल को यूज करना शुरू करो बच्चों। एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, उन फॉर्मूलाज को यूज करना शुरू करो। वो फॉर्मूला जब तुम यूज करोगे अपने एग्जामिनेशन में तो तुम्हारे कैलकुलेशन जल्दी होगी, तुम्हारा टाइम सेव होगा। प्लस रियल लाइफ में जब तुम उतरोगे, असली में जब तुम आगे चल के एसीसी बन के निकलोगे, तो क्या पता चलता तुम्हें कि यार सारा का सारा काम ही एक्सेल पे हो रहा है, पूरी दुनिया एक्सेल पे काम कर रही है, तुम्हें एक्सेल पे काम करना पड़ेगा। और तब तुम ऐसे भूत बने बैठ जाओ कि सर मुझे तो एक्सेल नहीं आता अपना बॉस के सामने। तो क्या समझेगा कि भैया मैंने एसीसी को हायर किया है या एक मैंने मतलब थर्ड क्लास के बच्चे को हायर किया जिसको एक्सेल नहीं आता है। तो एक्सेल अपने पास यूज करना शुरू करो डेली बेसिस पे। ठीक है, अब कम से कम मान के चलो 1 घंटा प्रैक्टिस करना है एक्सेल पे। आपका जो भी प्रैक्टिकल पेपर है आपकी उसको उसको उसी पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपके जो वर्ड के क्वेश्चंस हैं आप उनको एमएस वर्ड पे सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके सारे क्वेश्चंस एक्सेल पे सॉल्व होंगे, बट एमएस वर्ड वाले भी क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ठीक है, तो एक्सेल को आप अपने पास अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलो। और एक्सेल के साथ साथ मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपने पास एसीसी का प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म भी यूज करो। एसीसी का जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर आपको एक्चुअली पता चलेगा कि कि किस तरीके से आपके पास स्प्रेडशीट आपके पास एग्जामिनेशन में दिखेगी, या किस तरीके से आपको अपना जो वर्ड का प्रोसेसिंग, वर्ड की जो फाइल है वो किस तरीके से आपके सामने होगी। ठीक है, एक बात समझो बच्चों, आपके पास जो एक्सेल यूज करोगे, एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का, वो जरूरी नहीं है कि उसके सारे फॉर्मूलाज आपके स्प्रेडशीट में यूज हो पाए जो इसी से प्रैक्टिस जो प्लेटफॉर्म पे होगा एक्चुअल एग्जामिनेशन में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म का यूज करना पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म यूज करोगे उतना आपको पता चलता चला जाएगा कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ एग्जामिनेशन में, तो मुझे इसको अपने पास इसी को यूज करना है। और कुछ फॉर्मूलाज है जो मैं यूज नहीं कर सकता, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से यूज हो पाएंगे फॉर्मूलाज, कौन से यूज नहीं हो पाएंगे फॉर्मूलाज। ठीक है, अब काफी बच्चे कहते हैं कि सर हमारे को तो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म यूज करना ही नहीं आता, हमें तो पता है इन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से जाना है। तो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से अपने पास प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म खोल के और वहां पे अपने पास क्वेश्चंस या जो भी चीजें हैं प्रैक्टिस करने की, आप वहां पे कैसे अपने पास यूज कर सकते हो बिना किसी तरीके। आओ प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और देखते हैं अपने पास। तो बच्चों, ये रहा आपका प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा है होम, मार्क्स, रिजल्ट्स एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अपने पहले एसीसी के पेज पे लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद जो आपका स्टूडेंट सेक्शन है वहां पे जाकर आपको नीचे मिल जाएगा, और जो स्टडी सेक्शन है वहां पे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म का लिंक मिल जाएगा। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म खोलोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म दिखने लगेगा। ठीक है, तो राइट साइड पे अगर आप तो ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है? सब्जेक्ट्स के नाम, एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाँ, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सारे चैप्टर मतलब जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं आपके, सबके नाम यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप अपने पास जो भी आपका प्रैक्टिकल पेपर है उस पर नाम पे जाके क्लिक करो। जैसे फॉर एग्जांपल एएफएम ले लेते हैं, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस पे क्लिक किया। देखो क्लिक करने के बाद ये प्लस का माइनस हो गया, मतलब ये एक्सपैंड हो गया। नीचे क्या दिख रहा है? एसीसी के ऑफिशियल रिसोर्सेज। तो आपके पास पास्ट एग्जाम की लाइब्रेरी यहाँ पे आ जाएगी कि पास में एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस एग्जाम्स भी मिलेंगे, जो कि सितंबर 2022 से जैसे यहाँ पे दिख रहा है अवेलेबल है। और नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है जैसे आपको देखो ब्लैंक वर्क स्पेस। ये ब्लैंक वर्क स्पेस है जो आपका प्रैक्टिस, जिसमें आप क्वेश्चन अपने पास प्रैक्टिस कर सकते हो। इस पे क्लिक करो और यहाँ पे दिख रहा है ब्लैंक वर्क स्पेस के आगे असाइन दिख रहा है, इस असाइन पे अपने पास क्लिक कर दो। अब
सर क्लिक तो कर दिया, हुआ तो कुछ नहीं हुआ ना बच्चों, नीचे हुआ है। हमने देखो किस पे क्लिक किया था, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे ना। तो देखो नीचे यहाँ पे एक ब्लैंक वर्क स्पेस दिख रहा है, सेल्फ असाइन मटेरियल के नीचे ब्लैंक वर्क स्पेस, इस पे क्लिक करो, ये आपका खुल गया ब्लैंक वर्क स्पेस। ठीक है। और जैसे आज आज की डेट दिख रहेगी 9 जनवरी वगैरह, तो यहाँ पे तुम स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करने के बाद तुम्हारे को देखो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम में किस तरीके से आने वाला है वो तुम्हारे को दिखेगा। देखो कि एग्जाम में एग्जिबिट 1 मतलब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा, और उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई जो भी मतलब एक समझे पैराग्राफ है, और उसके रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन होगा वो यहाँ के साइड पे दिखेगा, राइट साइड पे दिखेगा। एग्जिबिट 2 हो गया जैसे आपका क्वेश्चन अगला, फिर एग्जिबिट 3 पर अगला क्वेश्चन। तो एग्जिबिट 1, 2, 3 और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो आपके पास यहाँ पे दिखने लगेगी, ऑन का कितना मार्क्स है। ठीक है। फिर आप जैसे नीचे नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपका अटेम्प्टेड नहीं आ रहा है, तो वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा आपने अटेम्प्ट नहीं किया। तो इस तरीके से बच्चों अपने पास ब्लैंक वर्कस्पेस में पहले पहुंच सकते हो। चलो मैं तुम्हारे को इसमें एक कोई सब्जेक्ट जिसमें असाइन हो सकता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में असाइन करते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मैंने बेसिकली तुम्हें मैं दिखा देता हूँ। मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जाके ब्लैंक वर्कस्पेस को असाइन किया। असाइन करने के बाद यहाँ पे ब्लैंक वर्क स्पेसेस है ना, इसमें 2 पेपर दिख रहे हैं। तो एक वर्क पेपर तुम्हारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है, इस पे जाके मैंने क्लिक कर दिया। वैसे वो स्टार्ट आता है, बट मैंने क्योंकि पहले क्लिक कर दिया तो रिज्यूम आ रहा है। ठीक है। तो देखो ये रहा तुम्हारा वर्क स्पेस। तो यहाँ पे जैसे तुम्हारे को दिख रहा है दिस सिनेरियो जो दिख रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारे पास होंगे, आंसर तुम्हें यहाँ पे लिखना है। ये तुम्हारी जो फाइल दिख रही है ये तुम्हारी क्या है, वर्ड फाइल है, एक्सेल मतलब जहाँ पे तुम्हें अपने थियरिटिकल आंसर्स को लिखना है। ठीक है। ये हो गया। फिर अगर नेक्स्ट पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखो, ये देखो मैंने जैसे क्वेश्चन एक सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे तुम अपने पास स्प्रेडशीट दिख जाएगी तुम्हारे को। ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं पहले। बेसिकली तुम्हारे को अगेन जिस क्वेश्चन के अंदर एक्सेल फाइल यूज होगी, तो स्प्रेडशीट तुम्हारे पास ऐसी ही दिख जाएगी, और तुम यहाँ पे अपने पास लिख सकते हो। ठीक है। तो जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे ग्रूमिंग एजुकेशन लिख रहा हूँ, तो आराम से तुम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। फॉर्मूलाज वगैरह जो लगाने लगा सकते हो, कि जैसे 10 है, 20 है, इसका तुम्हें टोटल करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पे सम लगाया, सम में इसका टोटल कर दिया। ब्लैंक वर्कस्पेस तुम इस तरीके से यूज कर सकते हो अपनी, जहाँ एक्सेल यूज करना है वहां पे एक्सेल की फॉर्म वो चीज यूज करी, और जहां पे तुम्हें लग रहा है कि हमें तुम्हें एमएस वर्ड की प्रैक्टिस करनी है, तो तुम यहाँ पे एमएस वर्ड की प्रैक्टिस यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आप अपने पास प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म का यूज करो, और ये खासतौर से स्प्रेडशीट का, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे को वो फॉर्मूलाज पता चलने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जो एक्चुअल में यूज होते हैं। एक्सेल में बहुत फॉर्मूलाज है, सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज नहीं हो पाएंगे, सारे शॉर्टकट यहाँ पे यूज नहीं हो पाएंगे, इसलिए इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी अपनी जरूरी है, समझो। ठीक है। तो है बच्चों, आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस का लेटेस्ट अपडेट और सबसे पहले वीडियोस आपके पास पहुंच जाए। ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, एंड कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।